तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी को चेहरा बना करके महिमा मंडन हुआ, वो ये साफ दिखाता है कि ये सब कुछ मोदी जी की प्लानिंग थी। सब मोदी जी कर रहे थे कि सेना के हाथ बांधे और उनको मरने के लिए भेज दिया गया। फिर पाकिस्तान ने यहीं तक बात नहीं रखी, केवल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किए। आपने देखा पूंछ से लेकर के पूरी एलओसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर शेलिंग की, बहुत सारे सिविलियन हमारे मारे गए 28 के आसपास। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है बहुत ज्यादा शॉकिंग, क्योंकि जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट है उन्होंने ऐसे बोला है कि जो पाकिस्तान है उसने हमारे को हरा दिया बिल्कुल कुछ घंटों में। तो लाइक ये सच हुआ है, ये क्या है, वो हम लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा, क्योंकि अभी तक हमारे को तो यार लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि यार दोनों तरफ के देश है वो जीते ही नहीं कोई भी, है ना। बाकी देखते हैं कि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट है वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और उनके पास क्या कोई प्रूफ भी है इतना बड़ा, क्योंकि हमें तो कुछ प्रूफ मिला नहीं है कि कौन जीता कौन हारा है। वही तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ तो असली खेल क्या क्या हुआ है, उसमें कितने सारे झोल झपाटे हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सरकार की नीतियां कितनी खराब रही हैं, ये शायद धीरे धीरे देश को पता चलेगा, क्योंकि सरकार कभी न सच बता रही है और न आगे बताए जाने की संभावना है। तारीख की आधी रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसी समय पहले झटके में ही पाकिस्तान ने ये खेल कर दिया। और वो क्या था खेल कि हमारी वायुसेना ने ना तो हमारा वायु क्षेत्र क्रॉस किया, पाकिस्तान के उसमें वायु क्षेत्र में गई, ना अपने एरिया से हम लगातार उनके ऊपर स्कैप मिसाइलें और दूसरे वेपन उन पर चला रहे थे टेररिस्ट के ऊपर। तो इस काम के लिए पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तैयार था, वो लगातार हाई अलर्ट पे थे। आपको पता है जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा था, तमाम आईटी सेल के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिस तरीके से रातों रात वो डार्क करके वो अंधेरा करके सब ऑपरेशंस किए जाते थे, ब्लैकआउट्स। तो बेसिकली राम प्रकाश जी हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना पे तो किस तरीके का कोई चेक नहीं था। उनको तो ये था कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हो, चाहे सिविलियन पे, उनको तो रिटेलिएशन फुल फोर्स के साथ करना था। और हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल, हमारी जो सेनाएं हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है, राजनीतिक नेतृत्व उनको एक टास्क देता है, तो इसके लिए तैयार थे, उसी पे हिट किया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया, हमारा नुकसान हुआ। अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका मेक बताया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पे फॉर्मली क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से विदेश मंत्रालय ने, उधर से ट्रंप ने, उधर से पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा की थी 10 मई की शाम को, 6 बजे, याद होगा। उसके बाद 21 दिन के बाद 31 मई को अपने जो सीडीएस चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में इस बात का खुलासा किया कि हाँ, हमने कुछ एयरक्राफ्ट गंवाए युद्ध में। कैप्टन जो होता है नेवी का रैंक, वो कर्नल तो अपने आर्मी में और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर छुपा रहे हो लोगों से। तो सीनियर अधिकारी और हमारे रक्षा प्रतिनिधि उन्होंने बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं। खुले हाथ का मतलब क्या है कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे अटैक करे। जब भी आप एरियल अटैक करेंगे तो पहला टारगेट कौन होगा आपका? सामने वाले की एयर डिफेंस, सामने वाले का जो भी सिस्टम है उसको अटैक करेंगे, उनके एयर बेसिस को अटैक करेंगे। हमने क्या किया? हमने केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया। पाकिस्तान की मिसाइलों ने सीधा हमारे एयरक्राफ्ट हिट किया। ये बेसिक फर्क है। तो खुला हाथ उनको था, हमें नहीं था। हमें केवल क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और सरकार 31 मई से लेकर के आज तक 1 महीना हो गया पूरा, ना तो सीडीएस चीफ की बात पे सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया। और अब जब ये अपने कैप्टन शिव कुमार ने जब ये कहा, तो इंडोनेशिया के एम्बेसी मैंने भेजा, आपको दिखाई दर्शकों को, वो उस जगह होते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस आप लगातार करते हैं। अच्छा। लेकिन मोदी सरकार का आपने देखा हुआ, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर चीज को लेकर के वो राजनीति की दुकान सजाने चलते हैं। ये किसी भी सरकार का मैंडेट नहीं होता है। और रात को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, सुबह जब आप सो के उठे उससे पहले वो आदमपुर के एयरबेस में अपना सिलेबस तैयार कर रहे थे सेना के, वायुसेना के लोगों के साथ। क्या मतलब इस बात का? जाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रचार के लिए फाइटर पायलट के तौर पर मोदी जी की पिक्चर्स आपने पूरे देश में, क्या मतलब? वो प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ कोई सैन्य शासन नहीं। सही बात है। तो सेना के शौर्य के ऊपर हर बार जो ये करने की बात है, ये नई नहीं। लेकिन समस्या ये है कि हर चीज को रहस्य और गोपनीयता में लपेट दिया जाता है। अगर हमने ऑपरेशन, हर चीज का क्रेडिट मोदी जी जहाज उड़ा के मिसाइल मारेंगे, मोदी जी ने क्या किया? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दैट्स ऑल। हर चीज के अंदर वो जिस तरीके से वो करती है सरकार कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, तो वो चाहे आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, तो उनका काम भी है यार, देखा जाए। सेना के शौर्य के ऊपर आपको वोट की राजनीति करनी है। ये इस देश के अंदर ना तो कभी देखा गया, ना सुना गया, और ना ये कोई नैतिकता की बात है सेनाओं का। लेकिन ये तो चुकते नहीं, और इसी कारण ये फंसते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट गिर गए, बताइए उनकी संख्या कैसे? ये रणनीति किसने बनाई थी कि आप उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं करोगे, आप उनकी एडी को, एयर डिफेंस को टारगेट नहीं करोगे? परिणाम देख लीजिए, एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ पहले ही दिन हुआ, फर्स्ट शो, सुबह 2 दिन हमारे जहाज नहीं उड़े। और 10 तारीख को जवाब देगा जब आप उसकी सोवरेनिटी के अंदर वहां जाकर के अटैक करेंगे, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब सेना अलर्ट पे थी पाकिस्तान की, और उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। जैसे ही आपने यहाँ से मिसाइलें दागी, उन्होंने सीधे एयरक्राफ्ट को टारगेट करी। ये है असली बात। और सरकार इस बात को आज तक स्वीकार नहीं करती। किसी आर्मी ऑफिसर ने, किसी ने आज तक यहाँ पर ऑफिशियली सरकार की तरफ से ये नहीं बताया कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट
इसमें नुकसान हमने खोया, कौन कौन सी मेक के थे आज तक नहीं बताया और बताएंगे भी। ऐसे ही बालाकोट का अभी तक तो कुछ भी इनका नहीं बेसिकली काम कि बताया। क्रेडिट सारा ले लो और बाकी जो पार्टी लाइन है ना उनकी कोई जांच करानी है ना कुछ और वही। करना है। मीडिया और completely बाकी बंदी जो है, आपसे ना कोई गलतियां सवाल हुई है वो पूछेगा कवर ना अप उसको कर दिखाएगा। दिखाएंगे वही कि अब कराची पे टारगेट कर दिया है, अब सेना सीमा क्रॉस करने वाली है। हर वो चीज जो मोदी के फाल्स नेशनलिज्म को लेकर के प्रमोट करती हो वो सारा मीडिया करता है। ये है दुर्भाग्यपूर्ण पूरे का पूरा इसके। वही। कैप्टन शिव कुमार का ये जो खुलासा है उससे तो, और जिस तरीके से आपने पूरा बताया, वो तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सेना को खुले हाथ देने के बात कह करके देश को गुमराह किया गया, जबकि असल में सेना के हाथ को बांध करके और उनको मरने के लिए भेजा गया। हमारे शहीदों को, हमारे सेना के जवानों को जानबूझ करके शहीद किया गया एक तरीके से। अब इसको शहीद कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, मैं इस पर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्हें मरने के लिए भेजा गया एक तरीके से सीधे सीधे सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी को चेहरा बना करके महिमा मंडन हुआ, वो ये साफ दिखाता है कि ये सब कुछ मोदी जी की प्लानिंग थी। सब मोदी जी कर रहे थे कि सेना के हाथ बांधे और उनको मरने के लिए भेज दिया गया। फिर पाकिस्तान ने यहीं तक बात नहीं रखी, केवल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किए। आपने देखा पूंछ से लेकर के पूरी एलओसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर शेलिंग की, बहुत सारे सिविलियन हमारे मारे गए, 28 के आसपास, 18-19-20 के आसपास हमारे सिविलियंस भी सवाल ये नहीं है। जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को देखिए आप, उस पर्सपेक्टिव में जिसमें वो कह रहे हैं, तो मेरा तो नहीं होगा। और आपके पास पूरी ताकत होगी तो आप जो मर्जी आए वो भी करेंगे आप भी, क्योंकि आपके पास ताकत थी लेकिन आपको रोका गया, उसका परिणाम सर 5 जवानों के मारे जाने की खबर, 5 जवानों के शहीद होने को तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में माना गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था। इसको समझा कैसे जाए कि आप देश में लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पूरा सच छुपाते रहते हैं, लेकिन विदेशी मंचों पर आपकी मजबूरी हो जाती है, आप मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो जकार्ता हो, आपको सच बोलना पड़ता है। नहीं, राम प्रकाश जी दोनों सिंगापुर में और जकार्ता में सेना के अधिकारी बोले, वो बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? उनको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ का आवरण सरकार होती है, सेना के हाथ बांधती है या खुले हाथ छोड़ती है। आपको ध्यान होगा बालाकोट के ऊपर कितने सवाल थे। बालाकोट में तमाम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि कौवा मरा मिला वहां पर। बालाकोट वाला कभी भी सर अच्छा अखबारों में सबने क्या किया, 400 आतंकवादी मार दिए, 500 आतंकवादी मार दिए। आज तक बालाकोट की सच्चाई पता है क्या? नहीं। चुनाव के दौरान 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसका सारे का सारा किस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया गया आपको पता नहीं क्या? आपने तो अपनी आंखों से देखा, आप सीनियर आदमी, मैं तो उस समय पॉलिटिकल एडिटर था। सब चीज मैंने कहा भी अपनी उसको इनपुट डेस्क को कि आप इस तरह की बकवास मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी सरकार का जो भी होता है आपको पता है, तो उन्होंने लिख दिया 500 मारे, 600 मारे, हर अखबार में कंपटीशन लगा हुआ है। लेकिन सरकार ने कभी बताया क्या? बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने काउंटर किया, करना ही था, उसकी कोई सच्चाई सामने आई क्या? तो बेसिकली क्या है कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन में जिस तरीके से मोदी जी हर बात का क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं ना, वो गलत है। जो कुछ हुआ देश की जनता को सच्चाई बताइए। सारी दुनिया को पता है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करने नहीं गए थे ऑपरेशन सिंदूर, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने गए। यही बात कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, यही सीडीएस कह रहे थे, यही मैं आप कह रहे हैं पहले दिन से। तो सरकार ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया, यही बात जयशंकर साहब भी कह रहे थे। यही बात तो जयशंकर साहब भी कह रहे थे ना कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले के पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो उसी से अलर्ट हुए ना जी। आपको मैं ये कहूंगा कि आज मैं आपने हमला करने वाला हूं, तो आप खाली तो नहीं बैठे। और फिर बाद में जयशंकर को डिफेंड करने की कोशिश की गई। सच्चाई यही है कि ऑफिशियली ये बताया गया होगा, तभी जयशंकर जितने डिप्लोमेट आदमी, कैडी डिप्लोमेट, क्या उसको अंग्रेजी के टेंस में गलती हो सकती है क्या? He said कि we informed them. उन्होंने नहीं कहा कि we informed after the operation, ये नहीं कहा उनका we informed them that we are going to hit your terrorist targets। उसके बाद सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? आपको पता है बंदी है, सवाल मुक्त लोकतंत्र है। ये है समस्या असली। ना अपने सीडीएस साहब ने कुछ गलत कहा, ना कुछ कैप्टन शिव कुमार ने गलत कहा, ना मैंने और आपने गलत कहा। दावे सरकार के हैं, और सरकार के दावे क्या है कि हमने खुले हाथ छोड़ दिए, पाकिस्तान को घर में घुस के मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सवाल वो है ही नहीं। सेना का ऑपरेशन था, सेना को प्लान करने दीजिए, सेना को एग्जीक्यूट करने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। 7 तारीख को पहले झटके में आपने सारे एयरक्राफ्ट गवाए, जितने भी गवाए। मैं संख्या जो कही गई है उससे कम है, जो 6 कहा गया था उससे कम है। इतना मैंने आपको पहले भी इशारा किया था। एक बार कहे तो उसको मेक पे थोड़ा हम नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो नो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना है, उनके हाथ बंद गए। और पाकिस्तान के हाथ नहीं बंधे हुए थे। उनको तो यह था कि जैसे ये करेंगे हमने तो फुल थ्रॉटल में जाना है। तो उन्होंने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी टारगेट किए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया। आपने देखा सैकड़ों ड्रोन रोज आए, पूंछ से लेकर के तमाम बॉर्डर एरियाज के अंदर उन्होंने शेलिंग की, और हमारे कितने नागरिक मारे गए उसी शेलिंग में, हमारे कुछ जवान भी मारे गए। तो बेसिकली सरकार जो है, जो ये फर्जी दावे जो करती है सुबह से शाम, प्रधानमंत्री को सेना की वर्दी में फोटो खिंचवाने का क्या मतलब, मुझे बता दीजिए। और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है, पूरे देश के अंदर। परसों किसी एक जेएनयू के फंक्शन में थे, वहां भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे, बताइए वही किया और वो किया। तो ये समझना पड़ेगा, ये एक मानसिकता है कि देश के अंदर पाकिस्तान के विरोध को लेकर के एनकैश करो, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके वोटों का जुगाड़ करो।
ये प्रोजेक्ट 11 साल से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। और ये वही सरकार है जिसने भारत के अंदर पहली बार आईएसआई को जांच करने के लिए बुला लिया था। कभी सपने में सोच सकते हैं आप? और फिर ये चप्पल इंची बने फिरते हैं। अब इसका मतलब तो सर ओवरऑल साफ तौर पे ये मान लिया जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उनकी रगों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो अब सिंदूर बह रहा हो चाहे नहीं बह रहा हो, लेकिन जो भी जवान, हमारे एक जवान शहीद हुआ हो या 5 जवान शहीद हुए हो, लेकिन उनकी खून का धब्बा जरूर मोदी जी के माथों पर है, उनकी खून की जिम्मेदारी जरूर मोदी जी के माथों पर है। राम प्रकाश जी, इन 11 साल में मोदी जी ने एक ही चीज एस्टेब्लिश की है कि वो केवल क्रेडिट लेना जानते हैं, जिम्मेदारी लेना उन्होंने कभी नहीं सीखा। जवाबदेही वो कभी नहीं लेते, सवालों के जवाब वो कभी नहीं देते। किसी भी रूप में किसी भी नैरेटिव को कैसे पेडल किया जा रहा है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसी कॉज को उन्होंने 11 साल में चैंपियन करके दिखाया, न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। ये जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर था, आपको क्या लगता है कि इस पे इतना बड़ा बवाला खड़ा करने की जरूरत थी कि पूरा भारत आइसोलेट होकर खड़ा हो गया? इंडिया की छवि पहली बार दुनिया के स्तर पर एक एग्रेसर की बनी कि नहीं बनी? उसमें कौन लोग शामिल? सबसे पहले उसमें शामिल है आपका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, सुबह से रात तक ना करते, पूरी आईटी सेल से लेकर सब कुछ। उसके बाद आपका डॉगी मीडिया, सुबह से शाम तक। अब वहां पर क्या नाम है, कराची में अटैक करने वाले हैं, अभी सेना ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, कुछ भी सच्चाई थी क्या? तो एक जो फेक नैरेटिव जो है नेशनलिज्म के नाम पर जो पेडल किया गया, उससे फौज के अफसर कह रहे हैं सारी बात। मुझे केवल एक बात है राम प्रकाश जी, भारत सरकार को यह बताने में क्या परेशानी है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट नुकसान, कोई दिक्कत है इसमें? भाई ऑपरेशन किया है तो नुकसान आपका ज्यादा हो गया, मेरा कम हो गया, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उससे हम सरकार को परेशानी ये है कि उसका जो फेक नैरेटिव था वो एक्सपोज हो गया। वो तो अभी तक पाकिस्तान को निपटा दिया, पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया, ये प्रोपेगेंडा था ना वक्तों में। अब ये नेवी के जो कैप्टन है, जो हमारे जो है शिव कुमार जी, ये नेवी कैप्टन, अब उसके बारे में क्या फैलाया जा रहा है पता है आपको? कि वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, उनको पीएमओ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से या कहीं से कोई ब्रीफ नहीं। अरे भाई वो सेना का अधिकारी सुबह से रात तक। भाई साहब वो बोलते हैं ना, काला चिट्ठा खोलना। उस बंदे ने कैसे बताया कि जैसे फेक नैरेटिव वो को एक्सपोज किया, और कितनी चीजें हमसे छुपाई जाती है बिना मतलब इंडिविजुअली। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी एक प्राइम मिनिस्टर को, तो हम कैसे वोट देने पीछे लग जाते हैं, बट वही प्राइम मिनिस्टर को हमसे कुछ ना कुछ चीजें छुपाते हैं। दैट इज नॉट लाइक एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज। और हम लोगों ने ना यार, ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी हुआ था कि याद है कि पाकिस्तान में शायद हमारी मिसाइल गिरी थी, कुछ हुआ था, और वहां के जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है अरे अरे बादल फट गया है, ये हो गया वो। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तो जो सरकार है ना, कुछ लोग है, पूरी सरकार के बारे में नहीं, कुछ लोग है वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और कुछ भी नहीं है। बाकी अब ये वीडियो कितने तक सच्ची है हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, और क्या पता मे भी सच्ची भी हो, ये भी पॉसिबल। ये जस्ट हमारा एक पर्सपेक्टिव है, हमारा ओपिनियन है इस वीडियो के रिलेटेड, वही, बट हमें नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मतलब गलत है बोला हुआ। वही। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।